अमित सर, आपने कहा कि बिटकॉइन में से आप दूर रहेंगे। गोल्ड शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म थोड़ा दबाव रह सकता है। सिल्वर से आप दूर रहेंगे। इक्विटीज में आपको वैल्यूएशन कंसर्न अभी भी दिखता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉकेट्स। तो पैसा लगाएं कहाँ पे? आई मीन, व्हिच आर द एसेट्स दैट यू थिंक कि इस समय हमको वहां पे ध्यान देना चाहिए, निवेश करना चाहिए? एब्सोल्युटली गीतू। सो गीतू, हम लोग जो है 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बहुत ज्यादा बुलिश है। चाहे वो अच्छा। यूएस में है, चाहे वो यूके में है, चाहे वो जापान में, और चाहे वो इंडिया में है। पिछले हम्म। कुछ दिनों में जब से ये टैरिफ की बैड न्यूज आई है, और हम्म। लोगों को ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट प्लान है वो थोड़ा अपसेट हो सकता है। एंड हम्म। प्लस जो है वहां पे एक थोड़ा सा लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स में इंडिया में मिसमैच है। सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा है और डिमांड थोड़ी कम होने का की आशंका है। तो उस हम्म। डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से हमने देखा कि इंडिया में 30 ईयर बॉन्ड यील्ड अभी 7.2% के ऊपर चल रही है गीतू। जो जी। कि एज रिसेंटली एज जुलाई बिगिनिंग ये 6.95 के रेंज में थी। करेक्ट। 25 करेक्ट। पैसे पे यील्ड्स बढ़ गई हैं। तो जी। मैं वहां पे उस स्पेस में बहुत ज्यादा बुलिश हूँ गीतू, क्योंकि मेरा मानना हम्म। है कि वर्ल्ड इज हेडिंग फॉर अ रिसेशन इन द नेक्स्ट 1 ईयर। और अगर हम्म। ऐसा होता है तो लॉन्गर टर्म बॉन्ड यील्ड्स में बहुत सीवियर जो है करेक्शन आएगी, और लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करेंगे। तो मुझे हम्म। लगता है कि 30 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग एन एनुअलाइज रिटर्न ऑफ मोर देन 15% अगले ओके। तकरीबन 1.5 साल में। सो आई थिंक ओके। एक तो ये स्पेस हमें बुलिश लग रही है। उसके अलावा गीतू देखिए, हम लोग इक्विटी में हमारा गेम प्लान बहुत सिंपल है। और वो ये है कि हम्म। जब भी डीप करेक्शन आएगी, जैसे कि मार्च में आई थी, तो वी आर हम्म। गोइंग टू बी बायर्स, वी आर गोइंग टू बी मोस्ट ओके। अग्रेसिव बायर्स इन द होल मार्केट। और जैसे ही ओके। फिर नॉर्मलाइजेशन होगा हम उसको सेल करेंगे। सो हम हम्म। इक्विटी से कहीं भाग नहीं रहे हैं। हम केवल ये कह रहे हम्म। हैं कि करंट वैल्यूएशन पे इट डजंट मेक सेंस फॉर अस। हम्म। करेक्शन आएगी और डीप करेक्शन आएगी तो हम पैनिक में हम लोग बाय करेंगे, और जब नॉर्मलाइज होगा तो हम सेल करेंगे। हम रिपीटेडली ये प्रोसेस अगले कुछ हम्म। साल करते रहेंगे। सो बिटवीन हम्म। आवर 30 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड आवर opportunistic equity allocations and buying, हम्म। हम लोग जो है हम्म। we still hope कि we'll be able to make a return of 16 to 17% annualized return over the next ओके। 3 years, which I think overall इंडियन मार्केट के लिए बहुत खराब जाने वाले हैं अगले 3 साल। और ऐसे में जो हम्म। है हमारा टारगेट है 16 to 17% रिटर्न का। इफ दैट वर टू हम्म। बी पॉसिबल देन आई थिंक हमारा क्यूमुलेटिव अल्फा over our bottoms up peers is going to be more like 70 to 80% over the next 3 years.